हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में जो बात कर रहे हो, जो कि प्रीवियस ईयर में आपको जो क्वेश्चन पूछे उसमें जो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जो कि नॉर्मल फॉर्म पे बेस है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म पे हमने अभी इससे पहले भी बहुत एग्जांपल सॉल्व किए हैं जिसका बेसिक भी हमने देखा है। लेकिन आज जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है हम देखेंगे और रैंक कैसे फाइंड करनी है बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सोल्यूशन में नोट करेंगे गिवन। सो यही हम मैट्रिक्स यहाँ पे नोट करते हैं विच इज गिवन मैट्रिक्स। अब नॉर्मल फॉर्म से हमें रैंक फाइंड करना है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल फॉर्म के लिए मैं फर्स्ट एलिमेंट जो है 1, उसके नीचे सभी 0, उसके राइट में सभी 0, सेकंड एलिमेंट 1, नीचे 0, राइट में 0, इस तरह से प्रोसेस करते चलनी है। और जो आपके 4 फॉर्म्स होते हैं, 4 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में ये जो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमें उसका फॉर्म आइडेंटिफाई करना है और रैंक डिसाइड करनी कि कितनी होगी। तो यही हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। सो गिवन नोट किया है यहाँ पे, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो हम इसके नीचे के सभी एलिमेंट 0 करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। और राइट साइड के 0 करने के लिए यूज करते हैं बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो 1 है, इसके यहाँ पे हम 0 लाना है, मतलब R2 और R3 में चेंजेस करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R2 चेंजेस। ठीक है, R2 में क्या चेंज करना है, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे। ओके, और सिमिलरली R3 में भी चेंजेस करने हैं। तो R3 में -1 है, इसको 0 करने के लिए +1 करना होगा, मतलब R3 प्लस ऑफ R1 करेंगे। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज व्हाट, फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 -1 3। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा 0। 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 - 6 इज -2। 3 से मल्टीप्लाई किया -3, 0 माइनस ऑफ -3 +3। 3 से मल्टीप्लाई किया 9, -1 एंड -9 इज -10। ठीक है, -1 + 1 0, 0 + 2 2, -2 and plus -1 -3 and 7 + 3 दैट इज 10। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने ये फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके नीचे सभी एलिमेंट 0 कर लिए। अब क्या करना है, तो राइट साइड के सभी एलिमेंट हमें यहाँ पे 0 करना है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो देयरफॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट हमें यहाँ पे नोट करना है और ये 0 लिख देना है, बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। तो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब C2 में चेंज होगा। क्या चेंज होगा C2 में, दैट इज C2 - 2 टाइम्स ऑफ C1। देन यहाँ पे C3 में चेंज होगा। C3 में क्या चेंज होगा आपका, C3 चेंजेस C3 प्लस C1, -1 + 1 करेंगे तो 0 होगा। एंड C4 चेंजेस, C4 में क्या चेंज करना है, C4 -3 टाइम्स ऑफ C1। बस इस तरह से लिखना है। ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखना है और बाकी जो है आपका मैट्रिक्स एज इट इज होगा 1, इसके बाद में ये 0 0 0 लिख देना है। 0 ये एलिमेंट एज इट इज रहेगी, -2 3 -10, देन 0 2 -3 एंड +10। ठीक है, तो ये एज इट इज होते हैं, इसलिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, बिकॉज इधर 0 होने की वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो 1 कर लिया इसके साइड में और ये 0 कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें 1 और उसके नीचे चाहिए 0। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा अगर ऑब्जर्व करते हैं इन दोनों को तो क्या दिखता है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, मतलब सेम है। ओके, तो जब हम इनको ऐड कर देंगे तो एक रो तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लास्ट वाले रो को जो है डायरेक्टली पहले 0 कर लेते हैं। इसका मतलब R3 को चेंज कर लेंगे, दैट इज R3 प्लस ऑफ R2। सो R3 प्लस R2 करने से क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज व्हाट, R1 एज इट इज 1, देन 0 0 0। अब R2 भी एज इट इज 0 -2 3 -10। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो -2 + 2 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, -10 + 10 कैंसिल। तो ये जो रो है आपका ये पूरी तरह से बन जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1 करना है। तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, R2 चेंजेस -1/2 टाइम्स R2 कर देते हैं। ठीक है, 1/2 से ये कर देंगे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, या फिर -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 0 0 0 0 और यहाँ पे डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 1। ये आ जाएगा -3/2 और यहाँ पे जब है माइनस माइनस प्लस और 5 को डिवाइड करेंगे तो 10 को डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 5। लास्ट टू एज इट इज 0 0 एंड 0। ठीक है, तो 1 आ चुका है, ये तो पहले हमने 0 कर लिया है। अब इसके राइट साइड में 0 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, राइट साइड में 0 किया तो ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलता है यहाँ पे, पहले तो चेंज करेंगे, 0 करने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, दैट इज C3 चेंजेस C3। ओके, माइनस ऑफ यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है वहीं से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, या ये माइनस साइन है तो आप प्लस भी कर सकते हो, जैसे कि C2
C3 changes C3 प्लस वॉट 3/2 टाइम्स C2, ये -3/2, यहाँ पे +3/2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, प्लस माइनस गेट कैंसिल, ठीक है। ये 5 है, इसका मतलब C4 चेंजेस C4 - 5 टाइम्स ऑफ C2, बस लिखना है और बाकी एलिमेंट एज इट इज। ओके, ये 1 0 0 0 0 1, यहाँ पे बन जाएगी ये 0 0, और ये लास्ट वाला रो एज इट इज रहेगा 0 0 एंड 0, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल था। अब यहाँ पे ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक्स्ट्रा जो भी एलिमेंट्स है सभी 0 है। सो इज इन द फॉर्म, इज इन दी फॉर्म, किस फॉर्म में आ रहा है आपका मैट्रिक्स? सो इज इन द फॉर्म दैट इज I2, और यहाँ पे जो है बाकी एलिमेंट आपके 0 है, इस फॉर्म में आ रहा है। ओके, सो देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज व्हाट? इज 2। तो इस तरह से आप यहाँ पे रैंक क्या बताओगे? तो रैंक 2 रहेगा, और फॉर्म कौन सा रहेगा? तो ये वाला आपका नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में पूछा है आपको, एक सिंपल एग्जांपल था जो कि यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए मिनिमम आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। इसके बाद और एक क्वेश्चन जो है नॉर्मल फॉर्म पे पूछा है आपको, तो वो हम एग्जाम्पल अभी देखेंगे, ठीक। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि नॉर्मल फॉर्म से ही पूछा है आपको प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे क्या कहा है? अगेन फाइंड द रैंक बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके नीचे 0, राइट में 0 पहले लेकर आना है, सेम वही प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में इसी को हमने कहा है गिवन, ठीक है। सोल्यूशन में हमने इस मैट्रिक्स को गिवन नोट कर लिया है। अब फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, इसके नीचे 0 लाने हैं, 2 ऑलरेडी 0, बस एक 0 करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? R2 में चेंजेस करेंगे। किस तरह से चेंजेस करेंगे? तो R2 माइनस ऑफ 4 टाइम्स R1। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा आपका? फर्स्ट टू एज इट इज 1 - 1 2 3। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो, ये बन जाएगा 0। 4 से मल्टीप्लाई किया -4, 1 एंड माइनस ऑफ -4 1 + 4 दैट इज 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 8, 0 से 8 जाएगा तो -8, मल्टीप्लाई किया 4 से 12, 2 - 12 दैट इज -10। बाकी जो भी है ये आपके थर्ड एंड फोर्थ रो जो है एज इट इज रहेंगे, दैट इज 0 3 1 4, और लास्ट में रहेगा 0 1 0 2। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके नीचे सभी 0 कर लिया। अब राइट साइड में सभी 0 करने हैं, मतलब हमें चेंजेस करने होंगे C2 में। C2 में क्या चेंज करना है? तो C2 में -1 है, उसमें +1 करेंगे, तो C2 + C1 करेंगे। साथ में हमें C3 में चेंजेस करने हैं, तो C3 में क्या चेंजेस होंगे? दैट इज C3 एंड माइनस ऑफ 2 टाइम्स C1। और साथ साथ में C4 में भी चेंजेस करने हैं। C4 में क्या चेंजेस हो गए? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट इज C4 चेंजेस विच इज C4 - 3 टाइम्स ऑफ C1। बस इतने चेंजेस लिखने हैं, करना कुछ नहीं है। सिंप्लीफाई दैट इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नोट कर देना, ये 1 0 0 0, और ये आ जाएगा 0 5 -8 -10, देन 0 3 1 4, देन 0 1 0 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स नोट कर लिए। अब ये फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके नीचे 0, राइट में 0 हो चुके, फर्स्ट टास्क कंप्लीट हुआ। अब ये जो 5 दिख रहा है, तो इस 5 को हमें क्या करना है? तो इस 5 को करना है 1। तो अब ये 5 1 कैसे होगा यहाँ पे? तो इसके नीचे ऑलरेडी हमें यहाँ पे एक 1 दिखाई दे रहा है। ओके, तो इंटरचेंज कर लेंगे। सो देयरफॉर R2 इंटरचेंज विथ R4, R2 और R4 को इंटरचेंज करेंगे। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज व्हाट? फर्स्ट एज इट इज 1 0 0 0, सेकेंड और फोर्थ चेंज होगा 0 1 0 2, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड एज इट इज रहेगा 0 3 1 4, और 5 चला जाएगा लास्ट में, दैट इज 0 5 -8 -10, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चेंजेस कर लिया। अब 1 आ चुका है, इसके नीचे 0 करना है हमें, R3 और R4 को चेंजेस करने हैं। तो R3 R4 में क्या चेंजेस हो जाएंगे आपके? यहाँ पे देखो, R3 R4 में क्या चेंजेस हो जाएंगे? सो R3 चेंजेस, R3 में मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, तो R3 चेंजेस R3 - 3 टाइम्स R2, ओके। एंड R4 चेंजेस, R4 में क्या चेंजेस हो गए? तो यहाँ पे 5 है, सो R4 चेंजेस दैट इज R4 - 5 टाइम्स ऑफ R2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड रो एज इट इज 1 0 0 0 0 1, ओके, एंड 0 2, ये एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहला 0 ही रहेगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 3 - 3 इज 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3 से बन जाएगा 6, 4 - 6 करेंगे तो -2,
और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे, सब्ट्रैक्ट कर रहे, पहला तो ये एलिमेंट 0 ही रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो 0, -8 और -0 तो -8 ही हो जाएगा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके 10, -10 एंड -10 तो ये बन जाएगा -20। ठीक है, तो ये 1, इसके नीचे सभी 0, राइट में सभी 0 करने, एक ऑलरेडी 0, यहाँ पे 0 करना है। इसका मतलब C4 में चेंजेस हो गए, दैट इज C4 -2 टाइम्स ऑफ C2, बस लिखना है, बाकी करना कुछ नहीं है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नोट कर देंगे, 1 0 0 0 0 1 0 0 बन जाएगा, बाकी एलिमेंट एज इट इज 0 0 1 -2 एंड 0 0 -8 -20। ओके, तो यहाँ तक हमने नोट कर लिया। फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके नीचे 0, साइड में 0, 1 उसके नीचे 0, साइड में 0, थर्ड ऑलरेडी 1 आ चुका है, बस अब इसके नीचे 0 करना है, साइड में 0 करना है। तो यहाँ पे -8 है तो R4 चेंजेस, R4 प्लस करेंगे हम 8 टाइम्स R3, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल होगा। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज व्हाट 1 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 0, दैट इज 0 0 1 -2। अब यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे तो ये 0 रहेगा और ये भी 0 बन जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, तो 2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया, -2 को तो -16, और उसको हम ऐड करेंगे -20 में, तो -16 एंड -20 कितना बचेगा, ये -36 हो जाएगा, राइट। 20 एंड 16 36 हो जाएगा, दोनों माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ चुका है, इसके राइट में 0 लाना है हमें, मतलब C4 में चेंजेस करने। कैसे चेंजेस करेंगे, तो C4 + 2 टाइम्स ऑफ C3 करेंगे, बस लिख देना है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नोट कर लो, 1 0 0 0 0 1 0 0, देन 0 0 1 और ये बन जाएगा आपका 0। लास्ट वाला जो रो है वो एज इट इज रहेगा 0 0 एंड -36, तो लास्ट वाला -36 है वो प्लस हो जाएगा, मतलब +1 में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, सो R4 चेंजेस -1/36 टाइम्स R4, मतलब इसके निगेटिव रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस एंड 36 गेट कैंसल। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या बन जाएगा लास्ट में, 1 देन 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड ये लास्ट में आ जाएगा आपका 1 जब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ रहा है आपका फॉर्म, इज इन द फॉर्म, इज इन दी फॉर्म। नॉर्मल का कौन सा फॉर्म आ रहा है आपका, फर्स्ट IR, यहाँ पे रैंक 4 है, मतलब I4। ओके, सो देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स आपका A से डिनोट किया है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज व्हाट, इज 4, दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज 4। ओके, अगर हमने मैट्रिक्स A को जो गिवन है उसको A से डिनोट किया है तो ये जो मैट्रिक्स था आपका उसका रैंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल जो कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो जो हमने अभी 2 एग्जांपल देखे ये प्रीवियस ईयर के, इसी टाइप के नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, सेम भी आ सकता है, जो सिंपल नॉर्मल फॉर्म है, प्रैक्टिस कर लेना, आपको एक क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म से मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है इसी लेक्चर में यहीं तक रुकते हैं। अभी नेक्स्ट टाइप के जो एग्जाम्पल हो गए आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछे वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।